हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा कल्चर। आज के इस वीडियो में हम कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स क्या हैं, कौन कौन सी कंट्रीज कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करती हैं, कॉमनवेल्थ का क्या इतिहास रहा है। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल में कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं और राष्ट्रमंडल खेल आखिर है क्या। कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल एक इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है। इसमें कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के सदस्य देश हिस्सा लेते हैं, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल में वही कंट्री पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के हिस्सा हैं या फिर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ग्रुप में ऐड हैं। अब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो ऐसी कंट्रीज जिन पर कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राज किया था, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुलाम थे, ऐसे देशों का एक ग्रुप है जिसे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहा जाता है। इस ग्रुप के जितने भी कंट्रीज हैं वही कंट्रीज कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इसके अलावा और कोई भी कंट्रीज राष्ट्रमंडल खेल में पार्टिसिपेट नहीं करती। इसीलिए चाइना, यूएसए, इस तरह की जो भी कंट्रीज हैं वह कॉमनवेल्थ गेम्स में आपको कभी भी पार्टिसिपेट करती हुई नहीं दिखेंगी। अब कॉमनवेल्थ ऑफ गेम्स का आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। स्टार्टिंग में इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था और फर्स्ट टाइम 1930 में जब आयोजन किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो टोटल 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जो 1930 में आयोजित किए गए थे उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो 1930 में हुए थे उसमें 11 कंट्रीज़ के लगभग 400 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने एथलेटिक्स, लॉन बॉल, बॉक्सिंग, रोइंग, स्विमिंग और रेसलिंग सहित कुल 6 खेलों की 59 प्रतियोगिताओं में अपना प्रदर्शन किया। 1928 में कनाडा के प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्सन के अहम योगदान की वजह से ही राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। तो जो बॉबी रॉबिन्सन कनाडा के एथलीट थे, इनको क्रेडिट दिया जाता है राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन कराने का। 1954 में इसे ब्रिटिश एम्पायर, फिर 1970 में इसका नाम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स और लास्ट और फाइनली 1978 में इसे कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाने लगा। 1930 के बाद हर 4 साल में इसका आयोजन होता रहा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942 और 1946 में इसका आयोजन नहीं हो सका था। अब हम बात करने वाले हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया यानी कि भारत का प्रदर्शन क्या रहा। तो भारत का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो भारत ने पहली बार 1934 में पार्टिसिपेट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, यानी कि 1930 में नहीं किया। इसके बाद जो सेकंड कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भारत ने 1934 में पार्टिसिपेट किया और पहली बार जो भारत के पहलवान राशिद अनवर ने कांस्य पदक जीतकर भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला पदक जिताया था। आप लोगों को याद रखना है, पहला कांस्य पदक यानी पहला कॉमनवेल्थ जो हमें मेडल मिला था वो राशिद अनवर ने जिताया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल इंडिपेंडेंस के बाद यानी आज़ादी के बाद जीता था और ये किसने जिताया था? फेमस एथलीट मिल्खा सिंह जी ने हमें 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जिताया था और इसी के बाद से इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाने लगा। भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन दिल्ली में साल 2010 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान रहा। इसमें भारत ने कुल 101 मेडल जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। इसमें 38 स्वर्ण पदक, 27 सिल्वर और 36 कांस्य पदक शामिल थे। भारत ने 1930, 1950, 1962 और 1986 के इन खेलों में भाग नहीं लिया, जबकि 2 बार 1938 और 1954 के कॉमनवेल्थ गेम्स में
कोई भी पदक नहीं जीत पाया था। अब हम बात करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त तक किया जाएगा इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में। 1930 में शुरू हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत 18वीं बार भाग लेने जा रहा है। इस साल 108 पुरुष और 107 महिला खिलाड़ियों के साथ भारत 15 खेलों में हिस्सा लेगा, जिसमें क्रिकेट भी शामिल है। इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट को भी जगह दी गई है, वहीं शूटिंग और तीरंदाजी इस बार खेलों का हिस्सा नहीं है। अब 2022 यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो शुभंकर या मैस्कॉट की बात करें तो पैरी द बुल बर्मिंघम 2022 का ऑफिशियल मैस्कॉट है। राष्ट्रमंडल खेल का जो मैस्कॉट है वो दिखने में एक कलरफुल बैल के जैसा है। यह एक ताकतवर, दयालु और थोड़ा मस्ती करने वाला है। इसके बहुत सारे फोटोज वायरल हुए थे। एक 10 साल की लड़की ने यह पैरी द बुल का स्केच यानी कि मैस्कॉट बनाया था। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।